नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोए सवसाहुणं सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दृष्टांत वैभव पर चल रही है, जिसमें हमने अब तक काफी दृष्टांत देखे। पहले अधिकार में, दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में, अब ये तीसरा अधिकार चल रहा है। इस तीसरे अधिकार के अंतर्गत अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया है? यदि ऐसा है तो दुख दूर करने का सच्चा उपाय क्या है? यदि ऐसा है मतलब कि पूर्व में जो अपनी दृष्टांत की चर्चा चली थी, वहां पर बताया कि भाई ये दुख का कारण है, ये दुख का कारण है, और जो तुम दुख को दूर करने का उपाय कर रहे हो वो तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय सच्चा नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया कि आपकी बात सही है कि भाई स्त्री पुत्र आदि तो अपने से भिन्न है, लेकिन शरीर है वो निकटवर्ती है, और शरीर निकटवर्ती है वो तो अपना ही है ना, तो वो दुख का कारण कैसे हो सकता है? तो वहां पर उसका भी कल खुलासा किया था कि भाई उसमें जो पर में एकत्व बुद्धि जो है वो ही दुख का कारण है। और यहाँ पर अगला प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो दुख दूर करने का सच्चा उपाय क्या है? माने प्रत्येक प्राणी इस तीनों लोक के अंदर दुख दूर करना चाहते हैं। जो हम पढ़ते हैं छेढ़ाला के अंदर, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। माने तीनों लोक के अंदर जीव जितने भी है वो सुख की चाह कर रहे हैं, दुख से डरते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं। और यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने भी प्रश्न ऐसा ही खड़ा किया है, यदि ऐसा है तो दुख दूर करने का सच्चा उपाय क्या है? प्रत्येक प्राणी अपना दुख दूर करना चाहता है। अब जो भी उसको दुख दूर करने का उपाय लगता है वो वैसा करता है। जैसे आपको भूख लगती है तो भूख जनित दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए आप क्या करते हो? कि भोजन करते हैं। बताओ, भोजन करने पर आपकी भूख दूर हुई कि नहीं हुई? भूख दूर करना किसे कहते हैं? कि दोबारा आपको भूख ना लगे। रोग दूर करना किसे कहते हैं? कि दोबारा वो फिर से बुखार आ ना जाए। अभी आपको बुखार आया और आपने दवाई ली, तो दवाई लेने पर रोग दूर हो तभी तो रोग दूर हुआ कहा जाएगा। यदि दवाई ले रहे हो, अभी थोड़े टाइम के लिए बुखार उतर गया, फिर से आ गया, तो वो रोग दूर हुआ नहीं। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, यदि ऐसा है तो दुख दूर करने का सच्चा उपाय क्या है? इसका मतलब क्या है? अब तक इस जीव ने उपाय तो किए थे सुखी होने के, लेकिन सच्चे उपाय नहीं किए थे। सच्चा उपाय क्या है भूख दूर करने का? भूख की बात कर रहे हैं। जैसे छोटा सा बालक है, अभी माँ रोटी बना रही है, अब उस बालक को भूख लगी है, उस भूखे बालक को अब रोटी बनाते बनाते तो कहाँ बच्चे को खिलाने बैठ जाएंगे, और भी सारे काम है। तो उस बालक को खेलने के लिए झुंझुना दे दिया। झुंझुना समझते हो? खेलने के लिए हाथ में झुंझुना दे दिया। अब वो झुंझुने को बजा रहा है, खेल रहा है। अब बताओ, थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद फिर से रोने लगेगा वो। माने उसको और कुछ खिलौना दे दो, झुंझुना पकड़ा दो, फिर भी वो बच्चा थोड़ी देर बाद तो मचलेगा, रोएगा। ऐसे ही इस जीव को पांच इंद्रिय के विषय के झुंझुने पकड़ा दो, और ये जीव होना क्या चाहता है? सुखी होना चाहता है। सुखी होने के लिए वो क्या चाहते हैं? कि मैं सुखी हो जाऊं। और इसको पांच इंद्रिय के विषय के झुंझुने पकड़ा दिए, कभी स्पर्शन इंद्रिय, कभी रसना इंद्रिय, घ्राण चक्षु कर्ण, ऐसे पांच इंद्रिय के विषयों के झुंझुने पकड़ाने पर ये जीव फिर से मचलता है, फिर से दुखी होता है। क्यों? जो सुखी होने का उपाय ये कर रहा था, दुख ना हो और सुख हो, ऐसा उपाय करना चाहता था, लेकिन वो उपाय तो हुआ ही नहीं और उसका दुख दूर हुआ नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं सच्चा उपाय क्या है? इसका मतलब अब तक जितने उपाय किए थे वो सारे झूठे थे, अब हमें बताओ सच्चा उपाय क्या है। तो यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से और फिर सिद्धांत के माध्यम से उसका सच्चा उपाय बता रहे हैं। देखिए, सम्यक ज्ञान होना ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। हेडिंग क्या दिया यहाँ पर? सम्यक ज्ञान होना ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। सम्यक ज्ञान मतलब क्या? सम्यक माने सच्चा ज्ञान होना ही सुखी होने का उपाय है। जैसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई थी, तो डेड बॉडी को 6 महीने तक लेकर घूमते रहे। तो क्यों दुखी हुए? क्योंकि उस लक्ष्मण का मरण हो गया था,
ऐसा उनको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ था, सच्चा ज्ञान नहीं हुआ था। वो तो सोच रहे थे अभी तक मेरा भाई सो रहा है, उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे, उसको नाना प्रकार से माने कि ये किसी भी तरह से मेरी बात माने या मेरे से बात करे, ऐसा चाहते थे। लेकिन वो जो दुख था उनको कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, लेटा ही है, सो ही रहा है, तो ऐसे सम्यक ज्ञान होना ही सुखी होने का सच्चा उपाय। अब उसी दृष्टांत से यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने देखो क्या लिखा है, जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने। उन्होंने क्या किया था रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी को, मुर्दा था वो, माने उनकी मृत्यु हो गई थी, कोई मोहित होकर, रामचंद्र जी मोहित होकर के उस लक्ष्मण की डेड बॉडी को, मुर्दे को जीवित माने या उससे जिलाना चाहे, जिलाना चाहे कि भाई तू जिंदा है, तू जिंदा हो जा, माने मरे हुए व्यक्ति को कोई जिंदा करना चाहे, जिलाना चाहे, तो आप ही दुखी होता है। क्यों? मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा नहीं हो सकता। तो ऐसा यदि चाहे मोहित होकर के, तो मुर्दे को जीवित माने या उसे जिलाना चाहे। देखो मानना भी एक दुख का कारण है। जो व्यक्ति मर चुका है, डेड बॉडी है, और उसको चाहे कि ये जिंदा हो जाए, तो ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। और जिलाना चाहे कि वो चाहे कि मैं इसको जिंदा कर दूं, कैसे भी कोई डॉक्टर बचा लो, कुछ करो, तो कह रहे हैं जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, वो उस समय दुखी होता है, आप ही खुद ही दुखी होता है। अतः उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, वही उसके दुख दूर करने का उपाय है। क्या है? वही उसके दुख दूर करने का उपाय है। क्या उपाय है? कि भाई ये मरा हुआ है, ये जिंदा नहीं हो सकता, और इसको मैं जिंदा करना चाह रहा हूं, ये मेरे दुख का कारण है। और जब ये जीव को समझ में आएगा कि मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तब ये जीव सुखी हो सकता है। माने जिस प्रकार का दुख उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार के दुख को दूर करने के लिए उसी का सम्यक ज्ञान चाहिए। यदि अपने को दूसरा सम्यक ज्ञान हो तो ऐसा नहीं, जिस प्रकार का रोग हुआ है, माने जिसको जो भ्रम हुआ है, उस भ्रम को दूर करने का सच्चा उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पर मुर्दे का दृष्टांत देकर के बहुत सुंदर यहाँ पर बताया है कि जिस प्रकार मुर्दे को कोई जीवित करना चाहे या जिलाना चाहे, हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? ऐसा बताओ, हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब सोच रहे हो हम थोड़ा मुर्दे को चाहते हैं। अरे ऐसा ही तो है, जो पर्याय बीत गई, उस बीती हुई पर्याय को हम चेंज करना चाहते हैं। जो पर्याय बीत गई, जो काम हो गया, अरे हम ऐसा कर लेते तो काम अच्छा हो जाता, हम ऐसे कर लेते तो हो जाता, यही तो है। मुर्दे को जीवित करना चाहते हैं। जो पर्याय मर गई, विलय को प्राप्त हो गई, उसका व्यय हो गया, उसको हम अपने अनुसार परिणमाना चाहते। बताओ हो सकता है? जो पर्याय बीत गई है उसका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि जिस पर्याय का व्यय हो गया है, उसको कोई मोहित होकर के ऐसा चाहे कि नहीं मैं इसको ऐसा परिणमा दूं, इसको ऐसा कर दो, तो कह रहे हैं एक भी पर्याय को तुम आगे पीछे कर नहीं सकते, लेकिन मोहित होकर के क्या चाहते हो? अपने अनुसार उसको, बीती हुई पर्याय को अपने अनुसार ढालना चाहते हो। अब पर्यायों के प्रवाह क्रम के अंदर पर्याय तो बीत गई, अब बताओ जो बीती हुई पर्याय है, जैसे भूतकाल की पर्याय है, उस भूतकाल की पर्याय में आप क्या चेंजेस कर सकते हो? है कोई इस विश्व में कि जो बीती हुई पर्याय के अंदर चेंज करके बताए कि भूतकाल में जो घटित हो गया है उसको कुछ चेंज करके बताए? माने वर्तमान में आप देखो, जो शादीशुदा है, यदि आपको उस टाइम उस फ्लैशबैक में ले जाया जाए जहां पर आपने निर्णय किया था कि भाई हम इनसे शादी करने के लिए हाँ कर रहे हैं, बराबर, अब जो आपने हाँ करी थी उस मोड़ पर लेके जाए और वर्तमान का आपका दुख और उस मोड़ पर लेके जाए, तो बताओ आप हाँ करोगे कि नहीं करोगे? और आपके पास दूसरा ऑप्शन है सुखी होने का, सम्यक ज्ञान करने का, बताओ क्या करोगे? कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमने शादी के लिए हाँ करी थी, वो कैसी घड़ी थी, वो कैसा दिन था, हमारा सबसे बुरा दिन था वो दिन, जिस दिन हमने हाँ कर दी थी। क्यों? क्योंकि उस निर्णय को अभी चेंज कर सकते हो? उस निर्णय को अभी चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पर्याय बीत गई है। बीती हुई पर्याय को कोई भी बदल नहीं सकता। लेकिन हम चाहते क्या है, होने के बाद सोचते हैं भाई हमने ऐसा कर दिया होता तो अच्छा, हमने हाँ बोल दिया तो अच्छा, ना बोल दिया तो अच्छा। तो जिस प्रकार से हम बीती हुई पर्याय के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम जितना भी बीती हुई पर्यायों के अंदर चेंज करना चाहते हो, अपने अनुसार परिणमना चाहते हो,
यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक ज्ञान करो। क्या सम्यक ज्ञान करो? सुखी होने के लिए तुम ये सम्यक ज्ञान करो कि जो पर्याय व्यय हो गई है उसमें मैं किंचित मात्र भी फेरफार नहीं कर सकता। और ये परम सत्य बात है, क्योंकि इसको कोई भी नहीं कर सकता। जो बीत गया है उसको कोई नहीं कर सकता। चलो बीत गया उसको तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य में जो होने वाला है उसको तो बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? कि भैया भूतकाल की पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकते, भविष्य काल की पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं कि भाई वर्तमान पर्याय जो हो रही है उसमें तो सुधार कर सकते ना, कि भाई वर्तमान पर्याय तो एक समय की है और एक समय की पर्याय दूसरे समय में व्यय हो जाती, तो तुम उसको भी पकड़ नहीं सकते। पर्यायों का तो इस प्रकार उत्पाद व्यय होता रहता है, जिसको हम एक बहुत सुंदर दृष्टांत से बताया आपको। हमारे आदरणीय सुमत जी भाई साहब बताते हैं कि जैसे बुलेट ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन कितनी फास्ट स्पीड पे चलेगी? यदि आपने देखी हो तो जापान की ट्रेन है, वो जापान की ट्रेन इतनी फास्ट चलती है, बहुत फास्ट चलती है, माने एक पलक झपकारे में पूरी ट्रेन पास हो जाए। अब सोचो वो है 12 कोच की, 12 कोच की वो ट्रेन है और उसमें 6 नंबर के कोच के अंदर 7 नंबर की खिड़की पे राइट हैंड साइड, मैंने पूरी खिड़की पे तो असंख्यात मक्खियों ने बीट की है, उसमें राइट हैंड साइड 526 नंबर की मक्खी की बीट साफ करना है। क्या करना है? 526 नंबर की मक्खी की बीट साफ करना है। और ट्रेन कितनी फास्ट जाएगी? आग की पलक झपको उतने में तो पूरी ट्रेन फास्ट निकल जाएगी। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या बताया? 12 कोच की ट्रेन, 6 नंबर का कोच, उसमें 7 नंबर की खिड़की, उसमें राइट हैंड साइड, अब उसमें असंख्यात मक्खियों ने बीट की है, उसमें 526 नंबर की करना है। बताओ कैसे करोगे? कि नहीं कर सकते ना। ऐसे ही अनंत गुण, अनंत गुणों की अनंत पर्याय, और वो भी एक समय में हो रही है। अब एक समय में होने वाली अनंत गुणों की अनंत पर्याय, और उसमें ये जीव चाहे कि इसको मैं अपने अनुकूल बना दूं, इसको ऐसा परिणाम बना दूं। यहाँ पर कह रहे हैं ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई मुर्दे को जिलाना चाहे, क्योंकि वो पर्याय तो व्यय हो गई, उसका तो वो पर्याय का डेथ हो गया। अब पर्याय का डेथ ही हो गई, पर्याय डेथ को प्राप्त हो गई। अब बताओ उसको कोई जिलाना चाहे, अपने अनुसार बनाना चाहे, तो कैसे कर सकते हैं? कि इस प्रकार ये जीव अनेकों पर्यायों के अंदर अपनी एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि करके ये चाहता है कि मैं इसको अपने अनुसार बना लेता तो अच्छा, मैं इस तरह से जिला दूं तो अच्छा। लेकिन यहाँ पर कह, जैसे मुस्लिम संप्रदाय के अंदर क्या होता है, मुस्लिम संप्रदाय के अंदर जब मोहर्रम होती है, मोहर्रम, तब ताजिया निकलता है, ताजिया पता होगा थोड़ा बहुत तो आपको, ताजिया निकलता है। और तब वो लोग क्या करते हैं, हथियारों से अपने आप को ऐसे ऐसे मारते हैं, हथियारों से मारते हैं, और क्या बोलते हैं, या हुसैन या हुसैन, हम ना हुए हम ना हुए, तो ऐसा वो बोलते हैं। अब वो क्या कहते हैं, क्योंकि उस दिन जो हुसैन थे उनकी शादी थी, और उन्होंने जो उनके पैगंबर जो थे उनका फरमान स्वीकार नहीं किया था, मैंने उनको नमस्कार करने से उन्होंने मना कर दिया था। तो क्या हुआ कि वो विरोधियों ने उनको मार डाला, और मार डाला तो जितने भी उनके फॉलोअर्स थे हुसैन के, जितने भी उसके लोग थे, अब उनको तो क्या लगा भाई शादी हो गई अब तो सब ठीक है, लेकिन वो मर गए तो बाकी सब लोग बोले हम ना हुए हम ना हुए, और इस तरह से छाती कूटते हैं, अपने आप को हथियारों से मारते हैं, और वो मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं उनका, और इस तरह से मारते रहते हैं हम ना हुए। और आज भी लोग कहते हैं हम होते तो, अरे जो उस टाइम पे थे वो भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? लेकिन ये मिथ्यात्व का ऐसा उनको ये है, मिथ्या भ्रम है, हम ना हुए हम ना हुए, हम होते तो हम होते तो। ऐसे ही इस जैन के अंदर भी देखो, जैनियों को भी, अरे मैं होता तो ऐसा कर लेता, मैं होता तो ऐसा कर लेता। तो भाई जो तुम कह रहे हो ना, मैं होता तो ऐसा कर लेता, मैं होता तो, अब तुम सोच रहे हो कि मैं होता तो ऐसा कर लेता, लेकिन कैसे कर लेते? तुम कर सकते हो क्या? तुम अपना अहंकार करते हो कि मैं होता तो ऐसा कर लेता, लेकिन भैया तुम होते तो भी कुछ नहीं कर पाते। क्या कह रहे हैं? तुम होते तो भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो अहंकार है कि मैं कर सकता हूं, उस अहंकार के कारण ही जीव इस 4 गति 84 लाख योनि में रुलता है, क्योंकि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। लेकिन इस जीव का स्वभाव कैसा है? क्योंकि देखो किसी के लिए कोई काम नहीं रुकता। क्या कह रहे हैं? किसी के लिए कोई काम नहीं रुकता। जैसे हम सोचते हैं भाई हम नहीं होते तो, हमारे बिना तो काम नहीं हो सकता, हमारे बिना तो काम नहीं हो सकता। अरे भैया तुम नहीं होगे तो कोई और होगा, माने किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। जो हमने एक आध दिन पहले भी शायद आप लोगों को बताया था कि दद्दा जी आपको तो शादी में आना है, आपके बिना शादी नहीं हो सकती। अरे शादी कैसे नहीं हो सकती, दद्दा जी चले गए तो। ऐसे ही यहाँ पर किसी के लिए काम कोई रुकता नहीं है,
लेकिन ये जीव मिथ्या भ्रम, मिथ्या अज्ञान के कारण भ्रम से ही ऐसा मानता है कि मैं सामने वाले को अपने अनुकूल बना दूं, अपने अनुसार परिणमा दूं। ये सारी मिथ्या मान्यता है और यही दुख का कारण है। तो अब प्रश्न यहाँ पर ये किया था कि दुख दूर करने का सच्चा उपाय क्या है, क्या उपाय है? ये तो दृष्टांत में बताया कि भाई इस तरह से ये जीव बिहेव करता है। अब यहाँ उसका सिद्धांत, सम्यक ज्ञान ही सुखी होने का सच्चा उपाय है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने। दृष्टि कैसा है? मिथ्या दृष्टि, जिसकी दृष्टि है उल्टी, पदार्थों को कैसा माने? अन्यथा माने। दृष्टांत सबको पता है, रस्सी को कोई व्यक्ति सांप माने तो बताओ दुखी होगा कि नहीं होगा? कि दुखी होगा। अरे सांप सांप सांप, ऐसे रस्सी को अंधेरे में देख ले और सांप सांप समझे तो दुखी होगा। इसी प्रकार ये जीव मिथ्या दृष्टि होकर अन्य पदार्थों को अन्यथा माने। अन्यथा माने मतलब ये मेरे है, मैं इसका हूं, ये मेरे अनुसार होते हैं। तो इस प्रकार जो इसकी मान्यता है ये अन्यथा मानना है। और अन्यथा परिणमित करना चाहे, जैसे कुत्ता है वो गाड़ी के नीचे चलता है, पुराना दृष्टांत है, बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी, कुत्ता उसके नीचे चलता है। अब कुत्ता उसके नीचे, आजकल तो गाड़ियों के ऊपर, फोर व्हीलर के ऊपर कुत्ते बैठ जाते हैं, पार्किंग की हो तो ऊपर बैठ जाते हैं, पंचम काल के कुत्ते कुछ अजीब होते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता था, और कुत्ता चलता था तो वो क्या मानता था, इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं। और जब बैलगाड़ी राइट मुड़ जाए और उसको जाना हो लेफ्ट तो वो भौंकता है, अरे यहाँ चलो यहाँ चलो, लेकिन वो चलने वाली कहाँ है? फिर वो खुद ही जिस दिशा में बैलगाड़ी जा रही है तो फिर उसी दिशा में जाता है, और क्या मानता है, चलो ठीक है इसी दिशा में चलते हैं। अब इसी दिशा में क्यों चलते हो, तुम्हें तो वहां जाना था ना। लेकिन वो क्या मानता है, अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। और जब नहीं होता है और सोचो कुत्ता वहीं पे रुक जाए और बैलगाड़ी तो मुड़ जाए, तो वो महादुखी होता है, आप ही दुखी होता है। कैसा दुखी होता है? यहाँ पर अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है। क्यों? पर द्रव्य तुम्हारे अनुकूल परिणमन नहीं कर सकते। तुम जो मिथ्या विकल्प कर रहे हो कि मैं मेरे अनुसार परिणमा दूं, लेकिन कर नहीं सकते। दो हस्बैंड एंड वाइफ झगड़ा कर रहे थे। क्या झगड़ा, किस बात पे झगड़ा? वो हस्बैंड बोला मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, वाइफ बोली मैं सीए बनाऊंगी। इतना इतना अपना ये बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो बिजनेस को संभालने वाले कोई चाहिए ना, अकाउंटेंट चाहिए ना, अच्छा तो सीए बनाऊंगी। वो बोलता है कि नहीं डॉक्टर बनाऊंगा। क्यों? अरे घर में इतने लोग बीमार रहते हैं, सब बीमार रहते हैं, तो इलाज करने वाला चाहिए कि नहीं घर में। तो दोनों की ऐसी आपस में लड़ाई हो गई, माने आर्ग्यूमेंट इतनी लंबी बढ़ गई, पड़ोस वाले तक वहां सुन रहे थे और आ गए, खटखटाने लगे, भाई क्या हो गया, इतनी क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो? तो फिर पड़ोस वाले ने कहा कि भाई किस बात पे लड़ाई हो रही है? बोले मैं कह रहा हूँ मेरे मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। वो महिला बोली, वाइफ बोली कि मैं सीए बनाऊंगी। तो पड़ोस वाले ने कहा ठीक है तुम लोग जो बनाना चाहते हो बनाओ, लेकिन ये तो बताओ, बच्चे से तो पूछो कि बच्चा क्या बनना चाहता है। बोले अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अब पैदा ही नहीं हुआ है बच्चा और तुम लड़ रहे हो आपस में, मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं सीए बनाऊंगी। ऐसे जो पर्याय व्यय हो गई है या उत्पन्न ही नहीं हुई, उसके पीछे हम नाना प्रकार के मिथ्या विकल्प करते हैं कि मैं अपने अनुसार परिणमा दूं, मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, या ऐसा कर सकता था। अरे जो पर्याय है ही नहीं, जिस पर्याय का अभी अस्तित्व ही नहीं है, जिस बच्चे का अभी अस्तित्व ही नहीं है, उसको चाह रहे हो कि हम डॉक्टर बना दे, सीए बना दे। उस बच्चे का कहाँ अस्तित्व है? ऐसे ही जिस पर्याय को आप चेंज करना चाहते हो, चाहे वो भूतकाल की है तो वो उसका भी अस्तित्व वर्तमान में नहीं है, और चाहे वो भविष्य की पर्याय में मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, तो उसका भी अभी वर्तमान में अस्तित्व नहीं है, और तुम चाह रहे हो अपने अनुसार परिणमाना। तो क्या होता है, अपने अनुसार तो परिणमित नहीं होते और आप ही दुखी होता है। अतः उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे कि मैं ऐसा परिणमन कराना चाहूंगा तो ये मेरे अनुसार परिणमित कराने से नहीं होंगे, अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना वही उस दुख के दूर करने का उपाय है। क्या दुख दूर करने का उपाय है? कि भाई हम तो अपने बच्चों को या किसी को भी समझाने का प्रयास करते हैं, अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो तो मेरे अनुकूल नहीं होंगे, मेरे कराने से होते नहीं है। जब ये जीव स्वीकार करता है, निर्णय करता है, उसी समय दुख दूर होता है। आपको भी जिसको भी अनुकूल बनाने का होता हो ना, हम बच्चों को अपने अनुकूल बना दे या कर ले, तो आप पहले ही सोच लो, निर्णय कर लो, हम उनको अपने अनुकूल नहीं बना सकते। ये जब आप निर्णय करोगे तो आपका उस जनित दुख दूर हो जाएगा।
और जब वो आपके अनुकूल परिणमित नहीं होंगे तो आपको प्रसन्नता होगी, भाई हम पहले ही जानते थे। इसके लिए मैं बहुत सरल दृष्टांत देता हूं कि जैसे आपको किसी दुकान पर जाना हो, दोपहर के समय जाना हो, और वो दुकान आपको पहले से ऐसा आभास है कि भाई इस टाइम पे वो दुकान बंद रहती है। जब आप फिर भी आपका मन करेगा कि भाई जाते हैं, जब आप उस दुकान पर जाओगे और दुकान बंद होगी तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? पहले ही निर्णय करके गए थे कि भाई इस टाइम पे दुकान तो बंद ही रहती, फिर भी एक बार चलो चक्कर काट लेते, देख लेते, कदाचित खुली हो तो काम हो जाएगा अपना। तो आप गए उस दुकान पर और दुकान बंद थी, तो बताओ दुख हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? पहले से निर्णय कर लिया था ना दुकान बंद होगी। ऐसे ही आप पहले से ही निर्णय कर लो, हम सामने वाले को अपने अनुकूल नहीं बना सकते, सामने वाले को हम अपने अनुसार नहीं बना सकते, सामने वाले को तो छोड़ो, हम अपनी पर्याय को भी अपने अनुकूल नहीं बना सकते। जब आपको ये स्वीकार होगा तो आपका जो परद्रव्य को परिणमाने का जो अंदर में विकल्प होता है कि मैं अपने अनुसार परिणमा सकता हूं, और मिथ्या दृष्टि होकर के अन्यथा पर पदार्थों को अपना मानते थे, ऐसी जो मिथ्या बुद्धि है वो मिथ्या बुद्धि का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। यहां पर बहुत सुंदर वाक्य नीचे लिखा, देखिए, ब्रह्म जनित दुख का उपाय ब्रह्म दूर करना ही है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म जनित दुख का उपाय ब्रह्म दूर करना ही है। अतः ब्रह्म दूर होने अतः ब्रह्म दूर करना ही सम्यक श्रद्धा, क्या देखो, ब्रह्म जनित दुख का उपाय ब्रह्म दूर करना ही है, अतः ब्रह्म दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, और वही सत्य उपाय जानना। क्या कह रहे हैं यहां पर? देखिए, ब्रह्म जनित दुख का उपाय, मैं अपनी एक बात बताता हूं, लगभग अभी से 2007-8 की बात होगी। मैं तभी स्विमिंग पूल में गया था अपने फ्रेंड के साथ, स्विमिंग पूल के अंदर। अब स्विमिंग करना तो आता नहीं था, और वो एक फ्लोटर्स बांध लेते पीछे, एक वो बांध लेते हैं जिससे अपन डूबे नहीं, तो वो बांध लेते हैं। तो वो 1 घंटा स्विमिंग करना था, दोस्त के साथ गया था मैं, 1 घंटा स्विमिंग करना था। आधा घंटा स्विमिंग किया, वो बांधा हुआ था तो डूबना तो है ही नहीं, और आधा घंटा मैंने स्विमिंग किया, वो बंधा हुआ था। मुझे ऐसा भ्रम हो गया, क्या भ्रम हुआ? सच्ची घटना है, मुझे ऐसा भ्रम हो गया, मुझे तैरना आ गया, और मैंने क्या किया, वो जो फ्लोटर्स बांधा था उसको हटा दिया और फिर पानी में गया, डूब गया। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम पे लाइफ गार्ड थे, तो लाइफ गार्ड को जल्दी बुलाया और उसने मुझे बचाया। वो तो कपड़े वपड़े उतार रहा था, मेरे फ्रेंड ने बोला भाई ऐसे ही कूदो नहीं तो गया ये तो, और फिर उसने मुझे बचाया। अब मुझे क्या हो गया था? भ्रम हो गया था कि मुझे स्विमिंग करना आ गया, तो मैं उस पानी में कूद गया और फिर डूब गया। अब मेरा दोस्त बोल रहा है कि क्योंकि वो जो घटना घटी सिर्फ 10 मिनट की थी, मैं अंदर गिरा, उसने बचाया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, पेट में से पानी निकाला, जो होता है ना, पेट में से पानी निकाला, सब हुआ। अब फिर उसके बाद मेरा वो दोस्त बोलता है चल थोड़ा 20 मिनट बाकी है, वो फ्लोटर्स बांध ले और आजा। मैं बोला भाई मैं किनारे पे अच्छा हूँ। अब जो मैं विचार किया मैंने कि ये हुआ क्यों, क्योंकि मुझे भ्रम हो गया था। क्या भ्रम हो गया था? कि भाई मुझे तैरना आ गया, इस कारण से मैं अब तैर सकता हूं, और मैंने बिना उस फ्लोटर्स के बिना ही कूद गया तो डूब गया। ऐसे ही ये जीव को भ्रम हो जाता है। कैसा भ्रम हो जाता है? अपना जो दुख है वो तो दुख था भ्रम का, लेकिन मान क्या लेता है कि नहीं 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 हम तो सुखी हो गए, हम तो ऐसे हो गए, हम तो ऐसे हो गए। ये जीव का भ्रम है, आप ही कल्पना करता है और आप ही सुख मानता है। जैसे अभी पिछले दृष्टांत में देखा था, जब जैसे खाज का रोग हो जाए, कहीं पर हो जाए, तो खुद ही कल्पना करता है कि भाई खुजाने में आनंद है, वैसे ऐसे खुजाता रहेगा, और फिर जब खून निकलेगा तो दुखी होता है। तो आप ही कल्पना करता है और आप ही दुखी होता है। तो यहां पर दुख दूर करने का उपाय बता रहे हैं, जो ब्रह्मजनित दुख है उस ब्रह्मजनित दुख का उपाय ब्रह्म दूर करना है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत देता हूं, कैसा ब्रह्म। जैसे एक दृष्टांत आता है कि एक टापू था, टापू, टापू समझते हो? टापू, आइलैंड। आइलैंड के ऊपर ऐसा था कि वहां पर सारे लोग रहते थे, जो आइलैंड पे रहते उस तरह के लोग। अब वहां पर ये था कि वहां पर अपने जैसी सारी सुविधाएं नहीं होती है। वहां पर तो वो सामान्य जीवन जीने की लाइवलीहुड जो जगह मतलब होती है उतना ही वहां पर थी, और सारी व्यवस्थाएं अपने जैसी नहीं होती वो टापू पर। तो वो टापू पर क्या हुआ कि एक बोट, एक छोटी सी नाव, अब कहीं से भटक गई होगी या कोई उसमें से गिर गया होगा, व्हाटएवर कुछ भी हुआ हो, वो नाव उस किनारे पर आई जिस टापू पर कोई व्यवस्था नहीं थी, और उस नाव के अंदर एक बॉक्स था, और उस बॉक्स के अंदर एक दर्पण था। क्या था?
एक दर्पण था। अब उस टापू पर किसी ने दर्पण को नहीं देखा था, क्योंकि पहले था ही नहीं ना। अब कुछ नया नया ही लगेगा दर्पण, पहले था ही नहीं। तो अब क्या हुआ, वो टापू पर लकड़ी काटने के लिए एक व्यक्ति गया था, और जैसे ही वो उसने नाव को देखा तो आजू बाजू कोई दिखा नहीं, उसके अंदर बॉक्स मिला, बॉक्स को लेकर के वो घर पर आया। अब घर पर आकर के उसने अपने कमरे में जाकर के उस बॉक्स को खोला, और जैसे ही उसने अपने उस बॉक्स को खोला, उसके अंदर दर्पण था। अब दर्पण में उसने क्या देखा, दर्पण में क्या देखा, उसने दर्पण में अपना चेहरा देखा। अब उसने कभी अपना चेहरा देखा था क्या? उस व्यक्ति ने चेहरा देखा, क्योंकि दर्पण ही नहीं थे तो चेहरा कैसे देखेगा? तो पहली बार अपना चेहरा देखा, तो उसको दर्पण तो समझ नहीं आया कि इसको दर्पण कहते हैं, क्योंकि उसने पिताजी का चेहरा देखा था, तो उस दर्पण के अंदर पिताजी दिखे। और पिता झलक जो पुत्र में दिखती, भजन में बोलते पिता झलक जो पुत्र में दिखती, तो उसको उस दर्पण के अंदर पिताजी का चेहरा दिखा, क्योंकि दोनों की शक्ल मिलती थी, पिता जैसी पुत्र की शक्ल थी तो दोनों की मिलती थी। तो अब उसको उसके अंदर पापा दिखने लगे, और वो उस दर्पण को देख करके ऐसे रोता, पापा आप कहाँ चले गए, हमें छोड़ करके चले गए, तो रोता। और कभी कभी पापा जी की कोई अच्छी बात याद आती तो हंसता। ऐसे रोज वो उस कमरे में जाए, बॉक्स को खोले, और पापा पापा कभी रोए, कभी हंसे, कभी उनसे बातें करे, क्योंकि ऐसा व्यवस्था तो पहले कभी थी नहीं फोटो वोटो की। तो अब वो उस कमरे में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। तो उसकी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था, बातें भी पहले जैसी नहीं कर रहा है, तो पत्नी को हो गया डाउट, आजकल ये मेरे से बात नहीं करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। अब पत्नी को भी भ्रम हो गया, जैसे उसको भ्रम हो गया ना दर्पण के अंदर पिताजी का, अब पत्नी को भी भ्रम हो गया कि भाई क्या हो गया, क्यों बात नहीं करे, क्या है। तो उसने खिड़की से देखा, क्या करते, तो कमरे में अकेले में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे पापा जी को याद करके। तो फिर पत्नी ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो मैंने दाल काली है। अब क्या है दाल काली, वो फिर सोचेगी। अब फिर क्या हुआ, जब वो लकड़ी काटने के लिए फिर से जंगल में गया, पत्नी गई उस कमरे के अंदर, उसने बॉक्स खोला। अब पत्नी ने भी दर्पण नहीं देखा था, क्योंकि आइलैंड पे दर्पण ही नहीं था, तो कैसे देखे। अब पत्नी ने जैसे ही दर्पण देखा, तो उसके अंदर क्या दिखा, कि सुंदर स्त्री दिखी। अब सुंदर स्त्री दिखी तो उसको आया, उसको देख करके अच्छा, तो ये इनसे बातें करते हैं रोज, हमारे साथ बात भी नहीं करते और हमसे बात भी नहीं करते, आजकल ऐसे करने लग गए, अच्छा इससे बात कर रहे, ये सुंदर स्त्री के मोह में है, ऐसा करके फिर वो रोने लग गई। और फिर वो भी खाना पीना उसने ढंग से खाती नहीं थी और चुपचाप रहती थी। सासू माँ ने पूछा बेटा क्या हो गया, किस कारण से रो रही है, क्या हो गया, तो तेरा आजकल बिहेवियर में देख रही हूँ। तो फिर सास ने कहा अपने बेटे से पूछो, बहू ने कहा अपने बेटे से पूछो किस कारण से रो रही हूँ। अब वो बोली कि क्या बात है बेटा बताओ तो सही, वो तो कुछ बताता नहीं, तुम तो बताओ कि आजकल हमसे वो ढंग से बात नहीं कर रहे, ये है वो है, सब बताया उसने पूरी रामायण। बोले उस कमरे के अंदर कोई सुंदर स्त्री के साथ वो बातें करते रहते, उनके हाथ में कुछ ऐसा है, वहां सुंदर स्त्री है, उसको देख करके वो रोते रहते, कभी हंसते रहते, क्या करते रहते उसकी यादों में, हमारे साथ तो बात भी नहीं करते। तो सास ने कहा मेरा लड़का तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले ऐसा नहीं, देखो जाके। अब सास ने भी दर्पण नहीं देखा था। अब सास ने जैसे ही बॉक्स को खोला और बॉक्स को खोल करके दर्पण को देखा, और उस पत्नी ने तो कहा था बहू ने कि ये तो सुंदर स्त्री के मुंह में है, तो जैसे ही उसने दर्पण को देखा, अरे इसको मोह करने के लिए, प्रेम करने के लिए बूढ़ी औरत ही मिली, क्योंकि उसने भी अपने आप को नहीं देखा था, तो बोली बूढ़ी औरत ही मिली प्रेम करने के लिए, क्या कैसा है ये। और फिर उसने दर्पण वर्पण को बॉक्स में रख दिया। अब बेटा लकड़ी काट करके आया, और दोनों जन उसको देख रहे, बोले क्या हो गया, क्या बात है, कि तुम बताओ इतने दिनों से क्या चल रहा है, तुम बहू से बात नहीं कर रहे हो ढंग से, क्या है, उस कमरे में क्या करते रहते हो। बोले कमरे में क्या करता रहता, कुछ नहीं करता रहता, पहले तो ऐसे ही बोला। वो बॉक्स के अंदर क्या है, तो लड़का बोला तुमने देख लिया क्या। बोले हाँ देख लिया, देखो देखो। वो लड़की बहू कह रही है ये देखो सुंदर पत्नी के सुंदर स्त्री के मुंह में वो, और उसकी सास कह रही है कि सुंदर स्त्री कहाँ है, वो तो बूढ़ी औरत है। और आपस में इस तरह से आर्गुमेंट्स हो गई, तीनों को भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया, उसको पिताजी है ऐसा भ्रम हो गया, पत्नी को कोई सुंदर स्त्री है ऐसा भ्रम हो गया, और सास को क्या भ्रम हुआ कि कोई बूढ़ी औरत के मुंह में है ऐसा भ्रम हो गया। अब तीनों को भ्रम हुआ। अब इस भ्रम को दूर करने का उपाय, सच्चा उपाय क्या है बताओ, इस भ्रम को दूर करने का सच्चा उपाय क्या है। अब तीनों एक दूसरे को दोष दे रहे, वो कह रहा है बूढ़ी औरत, ये कह रहे सुंदर स्त्री, ये कह रहे हैं कि भाई तुम जानती नहीं हो उसमें क्या है क्या नहीं है। फिर क्या हुआ, अब भ्रम दूर करने का सच्चा उपाय यहां पर आपको बताते हैं कि तीनों ने कहा चलो एक काम करो, बॉक्स को खोलो, दूध का दूध पानी का पानी। अब वहां पर तीनों जाते हैं, उसके अंदर सबसे पहले वो बोलता है कि इसमें पिताजी है,
तो बोलते काय के पिताजी तुम सुंदर स्त्री के मोह में हो, हमें सब उल्लू बना रहे हो। और फिर क्या होता है, तीनों लोग एक साथ दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं और वहां पर दर्पण होता है सामने। अब जो भ्रम था, इसमें पिताजी दिख रहे हैं, इसमें सुंदर स्त्री दिख रही है, इसमें बुढ़िया दिख रही है, ये तीनों का भ्रम दूर हो गया कि ये तो कोई प्रतिबिंब झलकाने का साधन है, ना इसमें कोई पिताजी है, ना इसमें कोई सुंदर स्त्री है, ना इसमें कोई बूढ़ी औरत है, ये तो हमारा ही प्रतिबिंब झलकाने का एक साधन है। हमने तो भ्रम से ही ऐसा मान लिया था, इसमें पिताजी है, सुंदर स्त्री है, इसमें बूढ़ी औरत है। ऐसे ही हमारे ज्ञान के अंदर क्रोध झलकता है, राग झलकते हैं, द्वेष कषाय झलकते हैं, सारा ये संयोग झलकता है। तो हम क्या मानते हैं कि भाई हम इसको देखते हैं, हम इसको जानते हैं और इन संयोगों के द्वारा हम सुखी दुखी होते हैं। यहाँ कह रहे ये तेरा भ्रम है, ये संयोग आदि जो भी है तेरे ज्ञान रूपी दर्पण में मात्र झलकते हैं और तू अपनी मिथ्या कल्पना करके मोहित होकर के अन्यथा मानता है। कैसा अन्यथा मानता है कि ये मिठाई है, ये मुझे सुख देती है, ये कड़वापन है, ये मुझे दुख देता है। तो ये तू पर पदार्थों के अंदर इष्ट अनिष्ट की अन्यथा कल्पना करता है, इस कारण से दुखी होता है। माने पदार्थ तो पदार्थ ही है, लेकिन तूने उसके अनुसार, देखो दर्पण तो दर्पण ही था, लेकिन दर्पण को तुमने अपने अनुसार जैसा ब्रह्म रूप माना, जिसने जैसा ब्रह्म पाला उसको वैसा वैसा सुख दुख हुआ कि नहीं हुआ। सास को हुआ बूढ़ी औरत वाला, इसको हुआ सुंदर स्त्री वाला, और इसको हुआ पिताजी वाला। तो तीनों को जो दुख हुआ वो अपने भ्रम के कारण दुख हुआ, वास्तव में वहां पर कुछ भी नहीं था जो उन्होंने भ्रम किया था वो। ऐसे हम भी जो अपने ज्ञान में भ्रम पाल करके बैठे हैं, जिसके बारे में जैसा भी, वो दुख दूर करने का उपाय क्या है कि उस दुख को दूर करने का उपाय एकमात्र ही है। ब्रह्म जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है, उस ब्रह्म के श्रद्धान माने ब्रह्म को मिटाना, ब्रह्म दूर होने में सम्यक श्रद्धान होता है और वही दुख दूर करने का उपाय है। एक पुराना दृष्टांत आपने सुना होगा, एक शेर का बच्चा होता है और वो ये गोट वगैरह होते ना, बकरी चराते हैं, गोट होती है, उसके साथ पला, क्योंकि वो बिछड़ गया था अपनी माँ से। तो शेर का बच्चा उन बकरियों के साथ पड़ा, भेड़ों के साथ पला। तो वो अपने आप को क्या मान रहा था, मैं भेड़ ही हूँ, मैं बकरी ही हूँ, ऐसा वो मानता था। और एक बार शेर जंगल से आया और बकरियां वहां पर चर रही थी और उसने एक दहाड़ लगाई तो सारी बकरियां भाग गई। वो वहां पर ही था, उसको कोई भय नहीं था। अब वो शेर ने आकर के कहा, क्या कहा कि तू मेरे जैसा ही है, तू बकरी मेड़ आदि ये नहीं है। लेकिन उसको तो क्या लग रहा है, नहीं मैं तो इनके साथ रहता हूँ, खाता पीता हूँ और मैं तो वही हूँ। अब वो जो मान रहा था भ्रम से अपने आप को बकरियों के साथ रहने पर कि भाई मैं तो बकरी हूँ, मैं तो गोटी हूँ, ऐसा जो मान रहा था, उसको लेके गए कुएं के पास, तालाब के पास, और वहां पर उसको बोला, देख मेरी शक्ल देख, किससे मिलती है, तेरे से मिलती है। और वो तालाब में देखता है या कुएं में देखता है और फिर इसको देखता है, अरे मैं तो इसके जैसा दिखता हूं और मैं अपने आप को क्या मान रहा था, बकरी मान रहा था। तो अब तक जो उसको भ्रम था, क्या भ्रम था उसको, कि अब तक उसको जो भ्रम था कि मैं बकरी हूं, बकरियों के साथ रहने पर अपने आप को बकरी मानने लगा। और जैसे ही उसने देखा, किसको देखा, कि अपने ही जो जाति वाले लायन को देखा, तो वैसे ही उसका जो भ्रम था वो भ्रम दूर हो गया। अपने आप को वो मान रहा था, माने है जंगल का राजा, लेकिन अपने आप को क्या माना कि मैं तो बकरी हूं। और वो दुखी हो रहा था उनके साथ, जैसे बकरी को चराते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, वो भी वैसे दुखी हो रहा था। ऐसे ही ये जीव कर्मों के साथ रहा, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, और कर्मों से ही, शरीर से ही अपने आप को शरीर रूप मानता आया। भगवान ने हमें बताया तुम मेरी ओर देखो। किसकी ओर देखो, मेरी ओर देखो। तुम किसके जैसे हो, तुम शरीर हो कि आत्मा हो। और भगवान की तरफ देखा, भगवान ने हमको कैसा बताया, भगवान ने हमको बताया, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सु मेरा है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, मैं भगवान के जैसा ही हूँ, मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
जब ये जाना, अब तक भ्रम से मान रहे थे हम अपने आप को स्त्री पुत्र, अपने आप को पुरुष, नाना प्रकार रूप अपने जो मानते हैं, ये कह रहे ये तुम्हारा भ्रम है। कैसा भ्रम है? कि ये भ्रम ऐसा है जैसे यहां पर दृष्टांत में बताया कि जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को भ्रम से ऐसा माने, लेकिन वास्तव में वैसा है ही नहीं। जितने भी जीव दुखी हो रहे हैं भ्रम से दुखी हो रहे हैं। इस संसार में जितने भी जीव दुखी है भ्रम से, सबने अपना अपना भ्रम पाल कर रखा है। देखो तोता जो होता है, तोते को पकड़ने वाले जो आते हैं शिकारी, वो क्या करते हैं, एक नलिनी लगाते हैं। नलिनी ऐसा एक राउंड शेप में होता है और यहाँ पर एक पाइप लगाते हैं और वहां पर क्या होता है, दाना पानी रख देते हैं उसके लिए। जैसे ही तोता आकर के उस नलिनी के ऊपर ऐसे बैठता है तो वो जो नलिनी होती है वो उलट जाती है और वो तोता उल्टा हो जाता है। वो कस के अपने पैर से पकड़ता है उस नलिनी को और वो शिकारी पकड़ के ले जाता है। अब बताओ वो बंधन में क्यों पड़ा, उसको बंधन क्यों हुआ? क्योंकि उसको भ्रम हो गया था कि मैंने इसको पकड़ा है, यदि मैं इसको छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाऊंगा यदि मैंने इसको छोड़ दिया तो वो इसलिए उसको पकड़ के रखता है और शिकारी आकर के पकड़ ले जाता है। पंडित साहब ने लिखा, तोते को नलिनी का आधार ही क्या है, आकाश में तोड़ने का उसका स्वभाव है। ऐसे इस चैतन्य ने अपने आप को कैसा माना? हमें पत्नी ने बांध के रखा है, बच्चों ने बांध के रखा है, घर गृहस्थी ने बांध के रखा है, हम तो इसमें संसार में फंस गए हैं। तो ये जो आपको लग रहा है ना हम संसार में फंसे हैं, पत्नी बच्चों के मोह में पड़े हैं, उन्होंने कोई ने किसी को पकड़ करके नहीं रखा है। तुम मोह का त्याग करने के लिए स्वतंत्र हो, किसी ने किसी को पकड़ करके नहीं रखा है। यदि कोई किसी को पकड़ करके रखे तो ये जीव कभी मुक्त ना हो पाए। बंदर क्या मानता है? बंदर को भी भ्रम है। बंदर को कैसा भ्रम है? पहले के जमाने में घड़े के अंदर सारा सामान रखते थे, घी का घड़ा और सारी चीजें घड़े में रखते थे। अब घड़े का मुंह होता है छोटा, अब बंदर ने उसके अंदर हाथ डाला और अंदर थे चने, क्या थे? चने। अब बंदर ने अंदर हाथ डाला और चने, पहले तो सीधा हाथ डाला तो अंदर गया और अंदर चने लेने के लिए मुट्ठी बांधी और जैसे ही वो निकालना चाहे मुट्ठी बंद करके, उसको लगे अंदर से मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया है। अब बताओ अंदर से किसने पकड़ा था? कि अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ा नहीं था, लेकिन उसने भ्रम से ऐसा मान लिया कि मेरा हाथ किसी ने अंदर से पकड़ा है। किसी ने पकड़ा नहीं था, लेकिन भ्रम से ऐसा मान लेता है कि किसी ने पकड़ा है। ऐसे ये जीव कर्म ने बांध रखा है, पत्नी ने बांध रखा है। जैसे शादी होती है, शादी तो शादी के बाद गठबंधन होते हैं ना, शादी के बाद, मतलब शादी के बाद नहीं, शादी के समय गठबंधन होते हैं। अब गठबंधन जो होते हैं, अब गठबंधन जब बांधते हैं तो परिवार वाले बांधते हैं और जब निकालते हैं तो पति एक हाथ से गांठ खोलता है और पत्नी कितने हाथों से खोलती है? दोनों हाथों से। याद है कि नहीं किसी को? पति एक हाथ से गांठ खोलता है, पत्नी दोनों हाथों से गांठ खोलती है। अब पति क्या मानता है कि भाई हम तो पत्नी से बंधे हुए। अरे गांठ तो उसी दिन खुल गई थी, पत्नी ने तो दोनों हाथों से खोल दी थी, जाओ तुम तो छूट गए। लेकिन ये ऐसा मानता है कि बंधन है, वहां की गांठ तो खुल गई लेकिन यहाँ की गांठ बंधी हुई है, हम बंधन में है, बंधन में है। ऐसे देखा जाए तो ये भ्रम है इस जीव का। जितने भी दुख है जगत के अंदर वो सारे ब्रह्म जनित दुख है और उस ब्रह्म जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? ब्रह्म दूर करना है। समझने लायक बात है ये। हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है, हमारा सामने वाले के प्रति क्या हमने भ्रम पाल करके रखा है, वो भ्रम ही दुख का कारण है। माने जब तक संसार में है हम क्या मानते हैं? भाई बच्चे का मोह है, बच्चे। अब जैसे बच्चे को हम तो बच्चे के बिना नहीं रह सकते, हमारे लड़के के बिना नहीं रह सकते। एक दिन भी वो घर से बाहर चला जाता है तो हमें नींद नहीं आती, ऐसा लगता है ना। अब उसकी अमेरिका के अंदर अच्छी जॉब लग जाए, 1 करोड़ का पैकेज हो उसका, और वो जाएगा कि नहीं जाएगा? और आप भी क्या बोलोगे? अरे बेटा जा, तेरी बहुत अच्छी जॉब लगी। अब 1 करोड़ की जॉब लग गई, आपका बेटा वहां चला गया, अब आप रह पा रहे हो कि नहीं रह पा रहे हो? अब उस बच्चे के बिना रह पा रहे हो कि नहीं? अरे मेरा बेटा अमेरिका में जॉब करता है, 1 करोड़ की जॉब है, जितने भी लोग मिलेंगे अमेरिका में जॉब करता है, 1 करोड़ की जॉब है। अब कैसे रह पा रहे हो? आप तो रह नहीं पा रहे थे, अब कैसे रह पा रहे हो? कि अब तुमने 1 करोड़ का भ्रम पाल दिया कि मेरा बेटा 1 करोड़ कमा रहा है, इससे हम सुखी। तो ये तुमने ही तो भ्रम पाला है। माने कोई किसी के बिना ऐसा नहीं है,
सारे जगत में जो भ्रम है, जिस जाति के जिसके प्रति भ्रम है, उस भ्रम को दूर करना है। आपने वो दृष्टांत सुना होगा कि जैसे ऊंटों का काफिला चलता था, अब 100 ऊंट थे, 99 ऊंट के लिए तो लकड़ा और जो बांधने के लिए रस्सी वगैरह सब कुछ थे। अब एक ऊंट था, अब रस्सी कम पड़ गई, रास्ते में कहीं गिर गई या जो भी हो गया। अब एक ऊंट को क्या किया, वही इसको बांधना है, कैसे बांधे, खड़ा ही है, तो उसने ऐसा बस एक्टिंग किया लकड़ा लगाने का, और रस्सी उसके गले में ऐसे ऐसे ही खाली नाटक किया बांधने का, रस्सी बांधने का। वो ऊंट आराम से बैठ गया। सवेरे 99 ऊंटों को खोला गया, वो 100 नंबर का ऊंट उठा ही नहीं। वो बोले अरे चलो, तो एक आदमी ने कहा कि भैया रात को तुमने उसको बांधा था क्या? बोले काय का बांधा, उसको रस्सी बस्सी नहीं बांधी। बोले तुमने ऐसे ऐसे तो किया था। बोले अभी वापस ऐसा करना पड़ेगा। अब ऊंट को क्या किया, वो जो बांधा था लकड़ा, उसको ऐसे ऐसे ही बांधा नहीं था, ऐसे ही एक्टिंग किया और उल्टा राउंड ऐसे उसके गले में घुमाया, फिर वो ऊंट उड़ गया। अब ऊंट ने क्या माना था पूरी रात भर, मेरे को बांध के रखा है और मैं बंधन में हूं। अब बताओ, बंधा था कि नहीं बंधा था? ऊंट ऊंट बंधा नहीं था, लेकिन उसने क्या माना था, ब्रह्म से बंधन में हूं ऐसा माना था। ऐसे ही ये जीव 8 कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा है? 8 कर्मों से ये जीव बंधा है कि नहीं बंधा है? कि नहीं बंधा है? क्या कह रहे? 8 कर्मों से ये जीव बंधा है कि नहीं बंधा है? कि नहीं बंधा है। कैसे नहीं बंधा है? कि जैसे वो ऊंट को ऐसा ऐसा किया था ना, ऐसे ही जीव को ऐसा ऐसा हो गया है। वास्तव में कर्म आत्मा को बांध सके ऐसी उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। क्यों? कर्म कर्म से बंधे, कर्म कर्म से बंधते हैं। जैसे वहां दृष्टांत में ऊंट से रस्सी नहीं बंधी थी, रस्सी रस्सी से बंधी थी। क्या कह रहे हैं? रस्सी रस्सी से बंधी थी और ऊंट मान रहा है मेरे से रस्सी बंधी। ऐसे कर्म है वो कर्म से बंधे है, ये जीव मान रहा है कि मेरे से कर्म बंधे है, तेरे से कर्म नहीं बंधे। तेरे से तो कर्म अत्यंत भिन्न है। तू कर्मों के साथ सहयोग में होने पर भी कर्मों से न्यारा है। तेरे स्थान में वो कर्म आए ही नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, मच्छर जाली का दृष्टांत हमने कई बार आपको दिया है। अब जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए नया होगा कि जैसे मच्छर जाली के अंदर आप बैठे हो, सफेद कलर की मच्छर जाली है, उसमें आप सब बैठे हो, आप सब मतलब एक एक जन के लिए एक एक सफेद मच्छर जाली। अब मच्छर बहुत है इसलिए मच्छर जाली लगानी पड़ी। अब हजारों लाखों करोड़ों मच्छर है, वो सफेद रंग की मच्छर जाली पूरी काले रंग की हो गई और आप मच्छर जाली के अंदर हो। बताओ आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी नींद? हजारों लाखों मच्छर है, चारों तरफ पूरी सफेद मच्छर जाली काली हो गई, बताओ कैसे सोओगे? नींद आएगी? अब आप कहोगे कि पंडित जी नहीं आएगी, नए लोगों को तो ऐसे ही लगेगा नहीं आएगी। अब पुराने लोगों को पता होगा ये दृष्टांत, तो उनको तो सब समझ में आता है कि आप हो कहाँ, मच्छर जाली के अंदर। मच्छर है कहाँ? बाहर। ऐसे ही ये आत्मा है कहाँ? अपने अंदर। और ये कर्म रूपी मच्छर है कहाँ? अपने से बाहर। निज प्रदेश स्वरूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। कर्म रागादि भी रहते बाहर। रागादि भी मतलब, रागादि मतलब भाव कर्म, भी मतलब द्रव्य कर्म, नौ कर्म। ये कहाँ रहते हैं? कर्म रागादि भी रहते बाहर। बैठ पाए कदापि ना अंदर, अंतरंग में सदा विकारी। आज अद्भुत छवि निज निहारी। ये कर्म है, वो कर्म से बंधते हैं, जीव से नहीं बंधते। कर्म की सत्ता मेरे से न्यारी है। जब ये जीव को ये भ्रम दूर होता है कि मैं तो बंधा ही नहीं हूं, मैं तो मुक्त ही हूं। सोचो वो ऊंट को समझ में आ गया होता कि मैं तो बंधा ही नहीं हूं, मुक्त ही हो, रात को भाग जाता हो। लेकिन उसको तो क्या था, भ्रम हो गया था कि मैं तो बंधा हूं। ऐसे ही जीव को क्या है, बंधा हूं ऐसा भ्रम है। जब ये जीव को समझ में आ जाए कि मैं तो बंधा नहीं हूं, मैं तो मुक्त हूं, उसी समय उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। ये क्या, कहाँ उड़ जाएगा? मुक्त स्वरूप अनुभव करने वाले सिद्धालय में विराजमान हो जाते। यहाँ मुक्त स्वरूप अनुभव किया और मुक्त स्वरूप अनुभव करने वाले गुणस्थान की परिपाटी को पूरा करते हुए मुक्त हो जाते। स्वभाव से मुक्त हुए ऐसा स्वीकार करो। बंधनों में मुक्त हूँ स्वीकार करता हूँ,
बंधनों में मुक्त हूँ स्वीकार करता हूँ, अपने ज्ञायक देव में विहार करता हूँ। आज सवेरे विधान के अंदर बताया था, इधर बदरवास में विधान चल रहा है, समय सार जी विधान, वहां पर बताया था अंत में 412 नंबर की गाथा आई थी, और उसके बाद 413 और 15 शब्द गाथा जो आई अंत में, वहां पर आई, तू विहार ना कर पर द्रव्य में, स्वद्रव्य में विहार कर। वहां पर मैंने बताया बंधनों में होने पर भी मुक्त हूं ऐसा स्वीकार करो, और अपने ज्ञायक देव में विहार करो। यहाँ बैठे बैठे भी अब शाम को कुकर कुकर लगाना है, ये करना है, वो करना है, क्लास में भी यदि आपको ये विकल्प आ जा रहा है तो आप क्लास में यहाँ पर तत्व की बात में विहार नहीं कर रहे हो, वो कुकर में विहार कर रहे हो, छोक लगाने में विहार कर रहे हो। यहाँ पर स्वद्रव्य में विहार करो, क्योंकि ये जीव को ब्रह्म है अनादि से कि मैं पर का करता हूँ, और ये पर के कर्तापन के कारण इसको भ्रम हो गया है। अब ये भ्रम दूर करने का उपाय यहाँ पर बता रहे हैं कि भ्रम दूर करने का उपाय तो एकमात्र यही है, भ्रम जिस जाति का जिसका भी हुआ है वही भ्रम दूर करने लायक है, बाकी और कोई भ्रम दूर करने की जरूरत ही नहीं। जो भ्रम हुआ है वो दूर करना है, जिस जाति का जो भ्रम हुआ है वो दूर करना है। जैसे कोई लड़का है और उस लड़के को नाटक में रोल दिया गया लड़की का, और उसने लड़की का रोल किया, नाटक तो पूरा हो गया, अब उसको भ्रम हो गया मैं तो लड़की हूं, क्योंकि वहां डायलॉग बोलने की आदत हो गई थी ना, मैं आ रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं खा रही हूं, और ऐसा एक्टिंग करने का भी उसका आदत हो गई थी। अब वो व्यक्ति लड़का होने पर भी उसको क्या हो गया, मैं तो लड़की हूं, मैं तो ये हूं। अब उसके दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको यही समझना पड़ेगा, इस भ्रम को दूर करने के लिए, भैया वो जो मैंने नाटक में किया था वो तो रोल था, वास्तव में मैं लड़की नहीं हूं, मैं तो लड़का हूं। ऐसे ही यहाँ पर जो हम रोल कर रहे हैं, चाहे वो लड़के का हो चाहे लड़की का हो, जो भी हो, ये तो रोल है, हम तो आत्मा है। ये जो भ्रम हो गया ना, हम लड़का है हम लड़की है, एक बात बताओ, केला सफेद होता है, पीला होता है, हरा होता है कि लाल होता है? केला कैसा होता है, केला बनाना कैसा होता है, क्योंकि लाल भी होते हैं। अब चेन्नई में जाओगे तो वहां लाल केले दिखेंगे, ये तो किसी को लगेगा लाल तो होते नहीं है, लाल भी होते हैं। चेन्नई में जाओगे तो वहां लाल लाल केले दिखते हैं। अब बताओ, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है, कैसा होता है केला? आप कहोगे भाई हरे केले, पीले केले, लाल, अरे हरा और पीला और लाल ये केला नहीं है, केला तो सफेद है, हरा पीला लाल तो छिलका है। ऐसे ही लड़का लड़की ये बाहर से जो दिख रहा है ये तो छिलका है, अंदर में असली जो तत्व है वो कौन है, वो तो जीव तत्व है। हरा और पीला जो है वो तो छिलका है। ऐसे ये लड़का लड़की है, ये बाहर का छिलका है, अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं। ये तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में थोड़ा थोड़ा अंतर है, शरीर है ना, बॉयज का शरीर और लड़की का शरीर, शरीर में अंतर है, वो भी हार्डवेयर में अंतर है। अंदर का सॉफ्टवेयर जो आत्मा है वो तो एक सा है, वो लड़की भी नहीं है और लड़का भी नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही है। लेकिन ब्रह्म से ये जिस पर्याय में जाता है और उसी रूप अपने आप को, जो टोडरमल जी साहब ने लिखा है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। इसको कुत्ते का शरीर दिया जाए तो भौ 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 ऐसा भौंकेगा, कुत्ते के शरीर में वैसा मानता है। बिल्ली का शरीर मिल जाए तो म्याऊ ऐसा करेगा, जिसका जैसा शरीर मिल जाता है वैसा वो बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कुत्ते के शरीर में जाने पर भी तू कुत्ता नहीं हुआ, बिल्ली के शरीर में जाने पर भी बिल्ली नहीं हुआ, इतनी पर्यायों के प्रभाव बीते फिर भी तू ऐसा हुआ ही नहीं है, और ब्रह्म से उस पर्याय में जाकर के तू वैसा मानता है। शेर की पर्याय में शेर क्या मान रहा है, शेर का स्वभाव क्या है, शेर का स्वभाव क्या है, शेर का स्वभाव, लायन का स्वभाव क्या है, कैसा स्वभाव है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, शेर का स्वभाव क्या है, लायन का स्वभाव क्या है? सब कह रहे क्रूरता है, क्रूरता है, शेर का स्वभाव क्रूरता है। दो तीन लोगों ने हाँ भरी है, क्रूरता है। कैसा स्वभाव है शेर का? क्रूरता। यह क्रूरता शेर का स्वभाव नहीं है, शेर का स्वभाव जानना देखना है, समझी बात? अगर क्रूरता, हाँ जानना देखना, शेर का स्वभाव जानना देखना है, क्रूरता नहीं है। अगर शेर का स्वभाव क्रूरता होता तो वैसा बन जाता, लेकिन वैसा उसका स्वभाव नहीं है। माने शेर भले ही इस पर्याय में दिख रहा है, नाना प्रकार के उसकी परिस्थितियां ऐसी बननी है,
लेकिन शेर है वो उस परिस्थिति में भी, उसमें भी अपने आप को शेर ना माने, अपने आप को आत्मा माने, तो उस समय उसको ये भ्रम दूर हो जाएगा कि मैं शेर हूं। जैसे महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में जो सम्यक दर्शन का बताते हैं, उसने शेर से भिन्न अपने आप को आत्मा देखा, मैं शेर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। जब ये देखा तो उसका भ्रम दूर हो गया कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं प्राणियों को खाता हूँ, ये जितना भी उसको भ्रम था ना, वो सारा भ्रम दूर हो गया। तो भ्रम दूर करने का सच्चा उपाय तो ये है, भ्रम को दूर करना। तो भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। अतः भ्रम दूर होने में और सम्यक भ्रम दूर करने होने से सम्यक श्रद्धान होता ही है। यहाँ पर इसी बात को, वही सत्य उपाय है। और भ्रम दूर करना है तो हमें अपने भ्रम को दूर करने के लिए भ्रम जनित जो हमारी मिथ्या कल्पनाएं हैं उनको दूर करना चाहिए। और ये जो हमने प्रश्न यहाँ पर किया था, तो सच्चा उपाय क्या है कि भाई सम्यक ज्ञानी होना ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। ऐसे हम सब सम्यक ज्ञानी होवे, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।